अभी रिसेंटली मैंने परसों ही एक ऐसा वाकया पढ़ा, आप यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए। परसों, और भी कहीं सुनाया भी नहीं जी। परसों प्रोग्राम था रदौली में, शायद रदौली में सुनाया थोड़ा सा हिस्सा। बनारस का एक लड़का, नाम था गोविंद जायसवाल, ओ, उसका बाप रक्षा पोलर था। जी। रक्षा पोलर, गरीबी का अंदाजा लगा लो कि जिसका बाप रक्षा चलाता हो वो कितना गरीब होगा। नाम क्या बताया मैंने आपको? गोविंद जायसवाल। गोविंद जायसवाल जी कहते हैं, मैं ये समझता था सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है वो लेखपाल की होती है, जी। और कोई दीवान जी हमारे गांव में आ जाते थे तो हम ये समझते थे सबसे बड़ा पद इन्हीं के पास है। क्या बात। कोई अमीर लड़का स्कूल में उनके साथ पढ़ता था, वो उस अमीर लड़के के साथ उसके घर पे चले गए, तो उस अमीर के बाप ने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर। तू जैसा थर्ड क्लास का लड़का, वही बात आ गई ना, थर्ड क्लास का समझते हैं पढ़ने वालों को, यह पता नहीं है इनका हंटर तबीयत खुश कर देता है। जी। एजुकेशन में, कलम में ये ताकत होती है अरशद भाई। वो लड़का कहता ये बात मेरे मन को लग गई कि मुझे घर से इसलिए निकाल दिया कि मुझे वंचित समझा, मुझे कमजोर समझा, मुझे गरीब समझा। कहते मेरे दिल को लग गई, मुझे ये पता नहीं था IAS IPS क्या होता है। मैंने ठान लिया कि मुझे लेखपाल बनना है, और इसने जो मेरी बेइज्जती इसलिए की है कि मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा बाप रक्षा चलाता है। देने वाले ने मुझे भी एक सलाहियत दी है जिसको एजुकेशन की सलाहियत कहते हैं, वाह वाह, क्या बात। जिसको तालीम की सलाहियत कहते हैं। अब ये 4 बच्चे जो हुफाज बने हैं, जब ये नमाज, कितने कितने पढ़े, नमाज पढ़ाने लायक हैं वो बच्चे। अब जब ये नमाज पढ़ाएंगे ना, तो गांव के प्रधान जी नहीं, तुम्हारे शहर के महबूब मंत्री जी भी आएंगे तो ये नहीं कहेंगे मैं अपने इस वोटर के पीछे, वो कहेंगे इमाम के पीछे। क्या बात है। अरे बोल नहीं यार, जोर से नहीं बोलेगा। किस चीज ने इज्जत दी है? तालीम ने। आवाज आए किसने? हाँ, और अगर कोई मुस्लिम मिनिस्टर भी आएंगे ना, और अगर CM बन जाए, CM साहब भी आएंगे मुस्लिम, तो वो भी ये कहेंगे इमाम के पीछे। अच्छा, दादा भी ये नहीं कहेंगे पोते के पीछे। क्या बात है। पोते के पीछे बराबर में मुक्तदी कोहनी मारेगा, अब पोता बाद में है, इमाम पहले है। जरा जोर से बोलो ना यार। एजुकेशन आपको इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है। गोविंद जायसवाल जी कहते हैं, उनकी हिस्ट्री सुनो आप, आंसू निकल आएंगे। कहते हैं मैंने मेहनत शुरू की स्कूल में, जब मैं पढ़ता रहा तो मुझे किसी ने बताया लेखपाल से ऊपर भी बहुत से पद होते हैं। कहते हैं मैंने पूछा सबसे बड़ा पद क्या होता है? कहा अगर इलेक्शन के जरिए जाओगे तो सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति, फिर PM, फिर CM। तो कहा वो तो मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बाप रक्षा चलाता। कहा अगर एजुकेशन के थ्रू आगे जाओगे ऊपर तो सबसे ऊंची पोस्ट होती है DM, और उसके लिए तुम्हें जो इम्तिहान देना वो कहलाता है UPSC, उसमें तुम्हें मेहनत करना होगी। कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे बाप उधर बीमार पड़े थे, उधर दिल्ली में मैं मेहनत कर रहा था। पैसे सिर्फ इतने होते थे कि 2 वक्त का खाना खा लेता, आधी चाय पीता, पूरी चाय नहीं पीता था वो लड़का। अंदाजा लगाओ, इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। आज तकरीर में इसी तरफ लेकर के जा रहा हूं। हौसला रखो, हिम्मत रखो, बच्चों के हाथों में कलम दो, तालीम की तरफ आओ, झगड़ों से दूर हो जाओ, नशे को छोड़ दो, दीवारों के झगड़े, मेडों के झगड़े, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, इन सारी बातों को तलाक दे दो और अपना फोकस करो एजुकेशन की तरफ। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, उनको बुरी आदतों से बचाओ, उन्हें नशे से बचाओ, उन्हें मोबाइल पे बुरी फिल्में देखने से बचाओ, उन्हें बुरी बातों से बचाओ। अपना विजन, अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ तालीम की तरफ लेकर के आओ। अच्छे लॉयर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ। ये कभी ना सोचना गांव का बच्चा तरक्की कैसे करेगा। मैं जिस बच्चे की तुम्हें दास्तान सुना रहा हूं वो किसी शहर का रहने वाला नहीं था, वो भी बनारस के पास एक गांव का रहने वाला था। उसने ख्वाब देखा था, उसका बाप बनारस से फोन करता है, बेटे मेरे पांव में सेफ्टिक हो गई है, पांव फटने की नौबत है, पैसे नहीं इलाज को। रोते हुए कहता है पिताजी कुछ दिनों के लिए मेहनत कर लो, तुम्हारे पांव का इलाज नहीं होगा। जिन्होंने गरीब समझ करके
तुम्हें अपनी हवेलियों से निकाला है, जिन्होंने गरीब समझ करके तुम्हें अपने दरवाजों से भगाया है, अगर उन माथों को तुम्हारी पेशानी पे लेकर के नहीं आया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। आए है, वाह क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। संघर्ष करे, एक गोल तो बनाए इंसान अचीव करने के लिए। क्या नहीं कर सकता गुलाम रब्बानी भाई? आदमी मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं इतनी मेहनत की, गोविंद जायसवाल कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की कि इससे ज्यादा मेहनत करता तो मर जाता। कहते हैं मैं खाना खाना तक भूल गया था, रोटी। कहते हैं लास्ट जब मैं पेपर दे के आया उसके बाद रोटी खा रहा था तो रोटी चल नहीं रही थी मुंह में। 18 घंटे 17 घंटे उसके पास खोने को कुछ नहीं था। कहते मैं, मेरा रिजल्ट जब आया दिल बाग बाग हो गया, मैंने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इंटरव्यू बाकी था। अब इंटरव्यू देना था आईएएस आईपीएस अधिकारियों के सामने। कहते हैं पहनने को कपड़े भी नहीं थे, कई साल से मैंने कपड़े भी नहीं खरीदे थे, कई साल से कपड़े नहीं खरीदे थे। कहते मैंने अपनी बहन को फोन किया, वो प्रेग्नेंट थी, उनका अल्ट्रासाउंड होना था। लेकिन बहन भी बहन होती है, ये बात अलग है कि भाई लोग अपनी बहनों का हक भूल जाते हैं। बहनों को भूलना नहीं चाहिए। बहन वो होती है जो माँ का रोल अदा करती है। क्या बात है। बहन के घर पे 2000 रुपए रखे थे, उसने अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, रिस्क लिया और विदाउट अल्ट्रासाउंड उसके घर पे डिलीवरी हुई। कहते हैं वो 2000 उसने मुझे भेज दिए, मैंने उन 2000 रुपए के नए कपड़े खरीदे। उधर घर पे हमारे फादर का जो ऑपरेशन हुआ तो बेहोश करने की दवा को पैसे तक नहीं थे, और उसी पीरियड में किसी होम गार्ड ने हमारे पापा के रक्षे का टायर फाड़ दिया। तो वहां पे कोई एडवोकेट खड़े थे, वो उन्हीं के गांव से इत्तेफाक था, वो खड़े थे, कहा टायर फाड़ रहे हो, जानते हो इनका बेटा यूपीएससी एग्जाम दे रहा है। तुम्हें पता है कि इस रक्षा पोलर को, वो किसी ने यार जुमला कहा था, मैंने अखबार में पढ़ा था, ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने, ये जरूरी नहीं है कि अमीर का बेटा ही अमीर बने। इंसान मेहनत करे तो अता करने वाला वो परवरदिगार उसे जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाकया पूरा करूंगा, अभी भूला नहीं हूं, मैं पूरा करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। क्या बात है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। यार बोलो जरा, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे के, आपके अंदर एहसास पैदा हो रहा है, एक जुनून पैदा हो रहा है, एक जज्बा पैदा हो रहा है कि हम ना पढ़ सके मगर बच्चों को अंगूठा छाप नहीं रखेंगे, उनके कलम में ताकत दे करके जाएंगे। हाथ उठा के बताओ, जज्बा पैदा हो रहा कि नहीं हो रहा? जिनके दिल में पैदा हो रहा वो हाथ उठाएं। मेरे साथ बोलो, आधी रोटी खाएंगे। आप बोलो, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे और आधी रोटी ना मिले तो फाका कर लेंगे, मगर बच्चों को, इधर साइड में जो खड़े हैं ये भी बोले, बच्चों को। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा, बोलिए सारे लोग, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ओ लालू नंगला वालों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात। और राहत इंदौरी के दो मिसरे मुझे याद आ गए कि परों को खोल, अभी मैं खजराना में उन्हीं के मोहल्ले में तकरीर करने गया था। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अब उमर भाई, हमारा नौजवान क्या देखता है भाई? वहाँ तनवीर साहब किबला, हमारा नौजवान, अब हम रात में जैसे ताहिर भाई आए हैं, तनवीर भाई आए हैं, हम लोग वापस जाएंगे ना, जैसे वापस अब 1 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, 3 बजे जाएं, किसी बस्ती के बाहर स्कूल है तो स्कूल की दीवार पर,
जी तालाब है तो तालाब की दीवार पर, क्या बात है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी ना छोड़ रहे, कब्रिस्तान की दीवार पर कोई तुम्हें मिले ना मिले चुड़िया का बच्चा, 4-5 मजनू जरूर मिलेंगे। है रात के 3 बजे और इधर देखो यूं कान पे मोबाइल और फिर ऊपर से इनका स्टाइल, जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट लगाने का ठेका महोदय को दे रखा है। क्या बात है। वो तो एक दिन हमसे थे वो बजला संज किस्म के आदमी, मैंने कहा यार ये रात में 3 बजे नौजवान ये सड़कों पे क्या मत, अच्छा पुलिस पे डंडा फेरे तो फिर कहते हैं पुलिस ने मार दिया। अबे तुम्हारी टांगे भी टूट जाएं तब भी कमी है, जी रात में 3 बजे अपने घर जाके सो। सही बात। वो तो उमर भाई एक बजला संज किस्म के आदमी थे, उन्होंने रियलिटी बताई। मैंने कहा यार इनका कौन सा ऐसा मसला है भाई। वो हमसे बोले मौलाना साहब सच्चाई बता दूं, मैंने कहा बिल्कुल। कहने लगे जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए हैं सैकड़ों तैयार बैठे तैयार हैं। बैठे हैं। क्या बात है। क्यों बताए भाई, जब पूरी पूरी रात मोबाइल चलाओगे तो डंडे ही खाओगे, जी और जब पूरी पूरी रात पढ़ोगे तो फिर डंडे नहीं खाओगे, अंडे खाओगे। अंडे खाओगे। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जी जी बचपने में सुनते थे हम, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जी 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 अब आपको तय करना है कि जिंदगी मोबाइल तेरे नाम या किताब तेरे नाम। तेरे नाम। भगत सिंह जेल के अंदर फांसी का ऑर्डर आ चुका बंदे का, जी और किताब पढ़ रहा। किताब। इमाम मोहम्मद जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मखसूस तलामिज़ा में है, जी बल्कि हजरत इमाम अबू यूसुफ के बाद उन्हीं का नंबर आता है। आप फरमाते थे जब मैं किसी मसले को किताब से हल कर लेता हूँ ना, खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी मिलती है कि बादशाहों को तख्त मिलने की खुशी नहीं मिलती होगी। वाह वाह क्या बात है। वाह अरे सुनो ऐसी बातें तकरीरों में कहाँ आती हैं। सुनो आज अरशद भाई का जलसा देख के मेरा भी थोड़ा मूड बन गया है माशाल्लाह। तालीम से ऐसी मोहब्बत जब हमारी कौम को थी तो हमारी कौम में बड़े बड़े मुफस्सिर पैदा हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। और जब हम करने लगे औरतों पे मुशायरे, मुगलों ने आखिर में आके यही तो किया कि पूरा मुशायरा औरतों की जुल्फों पे ही हो गया। अबे जब यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत थी तो ताजमहल बना रहे थे। जब दुनिया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बना रही थी तो तुम ये धरोहर बनाने में लगे थे। बच्चों के हाथों में कलम दिया होता, फिर मैं वही बात कहूंगा कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया। सुभान अल्लाह क्या बात है, बहुत खूब। और मैं तो 100 बातों की एक बात कहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये काफिला लुटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है, वाह वाह। ओ साहिबो पलट के आ जाओ एजुकेशन की तरफ, जोर से बोलो आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज आए आधी रोटी खाएंगे। यही इमाम मोहम्मद किताब से कितनी मोहब्बत थी हजरत। अब तो आवाम को छोड़ो, खवास के अंदर मुताले का ज़ौक़ खत्म हो रहा और पीडीएफ की पूंछ और आ गई मौलाना आसिफ साहब। पीडीएफ में बुखारी शरीफ भी है, सिहाए सित्ता शरीफ भी है। मैंने कहा जो लाइब्रेरी शरीफ है उसी में पढ़ ले, ज्यादा मॉडर्न न बन। इसमें जिन पे है वो ना पढ़ सके तू क्या पढ़ेगा। वो देसी तरीका ही सही था। और इन जवानों से भी कहता हूँ वो जो देसी तरीका बड़े बूढ़ों ने दिया वही सही था। तुम भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में मत पड़ियो कि मेहमान सिमदाने से आए कि ना साहब थम्स अप ही होगी, अपना रस का गन्ना ही बढ़िया है। ये गन्ने का रस यार वो गुड़ी बढ़िया, अपना वो सिकंजी बढ़िया चीज है। ये थम्स अप, ये कोका कोला। राजीव दीक्षित जी है, निधन हो गया उनका। और ऐसे इन औरतों से भी कह रहा हूँ, बड़ी देर से ही भी कान लगा के सुन रही हैं, तुम भी
किसी मोबाइल पर कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं, वो कंप्यूटर द्वारा, वो ऐप द्वारा रंग को, काले को गोरा करके दिखाते हैं। राजीव दीक्षित कहते हैं ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है जो काले रंग को गोरा कर दे। आगे वो मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरी भैंस काली है, कई साल से लगा रहा हूं, अब भी काली है। क्या बात है। अपने पति को परेशान न करो कि ना जी मुझे तो ब्यूटी पार्लर ही जाना है, उसकी जेब में बेचारे को खर्चे को पैसे नहीं। अब वो होम मिल, अच्छा देखो सबके लबों के तजुर्बात बता रहे हैं कि अच्छा खासा तजर्बा है। यहां किसी की ना चली, यहां किसी की। खैर मेरी माओ बहनों, रंगत खूबसूरत हो ना हो, सीरत खूबसूरत होना चाहिए। वाह वाह क्या बात। जज़ाकल्लाह। और भाई ने बड़ी देर लगा दी आपने, मेहरबान आते आते। ये हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं माशाल्लाह। रंगत खूबसूरत हो ना हो, सीरत खूबसूरत होना चाहिए। क्या बात है। और 5 वक्त नमाज पढ़ो मेरी बहनों, 5 मरतबा वुजू करोगी, उधर आत्मा धुल रही है, इधर चेहरा धुल रहा है। कुछ नहीं है ब्यूटी पार्लर में बेवकूफ बना रहे हैं। और ए जवानों, तुमसे भी कहता हूँ, ये गुटकों का प्रचार करने वाले बॉलीवुड वाले हों या किसी और वुड वाले हों, ये पैसों के लिए तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ खेल कर रहे हैं, खिलवाड़। चंद पैसे मिले और एडवर्टाइज में ऐसे दिखा दिया जैसे इन्होंने गुटखा खा के पूरी दुनिया फतह कर ली कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अबे गांव मुट्ठी में ना हुआ, दुनिया मुट्ठी में होगा। क्या बात है। अच्छा फिर उस पे लिखा हुआ होता है गुटखे के पॉकेट पे, कृपया अपनी जिम्मेदारी पे खाएं, सेहत के लिए हानिकारक है। अबे जब हानिकारक है तो इसे बेची क्यों रहा है? मैंने तो नीतीश जी की बड़ी तारीफ की, मुझे पटना में बुलाया प्रोग्राम में, हजरत गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला भी थे, बल्कि उन्होंने ही बुलाया था, वो भी पार्टी जुड़े हुए नीतीश जी की। तो मैंने प्रोग्राम में मैंने कहा भाई नीतीश जी देखो, बाकी काम अलायंस या गैर अलायंस के वो तो हो गए, एक अलग बात, उस पर हमें चर्चा भी नहीं करनी है जी। तो मैंने उनसे ये कहा कि बाकी नशे के बारे में शराबबंदी बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। क्या बात है, सुभान। हम तो यूपी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार पाबंदी लगाए शराब पर। जी नहीं लगना चाहिए भाई, तुम तो भले आदमी हो, कुछ दाल में काला है क्या बोल क्यों नहीं रहे? हाँ तो जब आप क्लियर है तो आप क्यों डर रहे हैं? आप तो इस तरीके से खामोश हैं जैसे आपकी बात हो रही है। अरे आपकी तो नहीं हो रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन गांवों से भी शिकायतें आ रही हैं। पहले गांव में 1-2 भी शराबी हो गया, रिश्ते नहीं भेजते थे लोग। जी यही बात है। अरे वो तो और अब तो पता ही चल रहा है कि वो जो 3 बजे वाले मजनू है ना जी, एक तो मोबाइल पे लगे हुए हैं और दूसरे वो कोई टेबलेट भी आती है भाई शराब, वो नशे के लिए टेबलेट आती है, सूंघने वाला नशा है। और साहब तुम्हारे अरे कितने तरह के नशे हो गए कि वो ना मिले तो ये सही, ये ना मिले तो वो सही। किधर चले गए नादानों, तुम दुनिया में शराब पीने नहीं आए थे, मुस्तफा की मोहब्बत में झूमने आए थे। वाह वाह क्या बात है। तुम तो नमाजें पढ़ने आए थे, दुनिया को सही रास्ता दिखाने आए थे, दीन के दाढ़ी बनने आए थे। तुम्हें क्या हो गया कि गहरम घर में 4 बहनें जवान हैं और तुम शराब के नशे में पड़े हुए हो? कौन करेगा तुम्हारी बहनों की शादी? कहां से इंतजाम? बूढ़ा बाप करेगा बेचारा। इसलिए साहिबो आ जाओ पलट के दीन के रास्ते की तरफ। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तो मोहम्मद का वफादार बनेगा। जोर से बोलो। अच्छा मत जाओ। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शय
दानबी का कहे अपना किरदार ऐसा। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बात आखिरी, गोविंद जायसवाल कहता भूले तो नहीं है आप लोग, मैं जो बता रहा था भूल गए क्या? याद है ना? रक्षा चलाने वाले का लड़का, पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला, बल्कि बहुत ज्यादा पुअर, बहुत ज्यादा गरीब, रक्षा चलाने वाला, उसके वालिद से अब रक्षा भी नहीं चलाया जाता। कहता अब घर पे पैसे नहीं थे, बहन से मंगवाए, इंटरव्यू देने जाना था तो कम से कम कपड़े तो सलीके के होते, मैं तो पुराने कपड़े कई साल से यूज कर रहा था, पैबंद लगे हुए, खर्चा चलाता था, जो थोड़ा टाइम बच जाता था उस टाइम में ट्यूशन पढ़ा के उन पैसों से फीस भी भरता, और पूरी चाय नहीं पीता, खुद कहता आधी चाय पीता था, उसी हिसाब से पेमेंट करता होगा होटल वाले को। इन सब चीजों से ना संघर्ष करने का हौसला पैदा होता है। कहता मैं इंटरव्यू देने गया, उन 2000 रुपए से मैंने कपड़े उपड़े खरीदे, इंटरव्यू देने जब गया तो खोने को कुछ था नहीं मेरे पास, घबराया नहीं मैं, डरा नहीं, और मैंने ये सोचा कि जब यहां तक पहुंचा हूं ये फाइनल है, इंटरव्यू भी अगर मैंने निकाल लिया और अच्छे नंबर में लेकर के आया तो फिर सीधा डीएम की कुर्सी पे पोस्टिंग होगी। किसी गरीब का बेटा होम गार्ड बन जाए तो उसके पांव यार जमीन पे नहीं रहते जी। रक्षा चलाने वाले का बेटा इंस्पेक्टर बन जाए तो सोचिए उसकी खुशी, और यहाँ बंदा सीधा डीएम। कहता 22 साल की उम्र थी सिर्फ मेरी, 22 साल की, सिर्फ 22 साल की। कहते हैं इंटरव्यू मैंने दे दिया, जब मैं निकलने लगा तो मुझसे उन्होंने पूछा कि अगर तुम सक्सेस ना हुए तो क्या करोगे? क्या बात है। तो गोविंद जायसवाल कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। क्या बात है। मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा। जब मैंने जो बात सोची नहीं है उसके बारे में क्या जवाब दूं? तो सामने से जवाब दिया आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। कहा कॉन्फिडेंस होना गलत नहीं होता, गुरूर होना गलत होता। मुझे यकीन है, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर सलाहियत है। कहते जब मैं कहता है जब रिजल्ट आया और मेरे पास कॉल आई कि 42वां नंबर तुम्हारा आया है, 42वां नंबर 100 के अंदर, बल्कि 50 के अंदर। कहते हैं वो वक्त मुझे जो खुशी मिली मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि एक इंसान जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे वो कितने कितने बड़े फैसले करेगा, पूरे शहर को कंट्रोल करेगा। कहते मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को कॉल की और जैसे ही मैंने अपने वालिद को बताया कि तुम्हारा बेटा गोविंद जायसवाल यूपीएससी एग्जाम निकाल चुका है और उसका नंबर आ गया, इंटरव्यू में भी कामयाब हो गया, अब तुम्हारा बेटा, उसने कहा, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा अब तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा। कहते मेरे पापा को इतनी खुशी मिली कि पापा की खुशी की वजह से आवाज भी नहीं निकल सकी, इतना रोए। उसके बाद जो जुमला गोविंद ने कहा वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। वो कहता मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि डीएम बनूं, जुमले पर तवज्जो करें, मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि डीएम बनूं, मैं सिर्फ उसी लम्हे के लिए पढ़ा कि अपने पिताजी की आंखों में जिंदगी की रमक देख सकूं। क्या बात है। इससे खूबसूरत बात वो पूरे फलसफे में कुछ नहीं कह सकता था। मैं इसलिए पढ़ा कि मैं अपने वालिद और वालदा की आंखों में, अपने माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू देख सकूं। तो ए लालू नंगला वालों, सिकंदरपुर और आसपास से आए हुए मेरे भाइयों, तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ। क्या बात है। तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ, मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू। क्या बात। कहते हैं मेरे पिताजी बाद में बता रहे थे कि बेटा जब अपने बनारस में ये खबर फैली कि उस रक्षा चलाने वाले का बेटा गोविंद जायसवाल डीएम की पोस्ट तक पहुंचेगा, उसने इंडिया का सबसे टॉप का एग्जाम बड़े अच्छे नंबरों से निकाल लिया, तो कहते हैं सबसे पहले हमारे घर वही होमगार्ड आया जिसने टायर फाड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि ये इंसानियत होती है। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि किसी के लिबास देखकर, किसी की गुर्बत देखकर, किसी का रक्षा देखकर
किसी के माथे पे गरीबी के आसार देखकर कभी उसकी किस्मत का फैसला न कर। चूंकि सुबह मगरूर को वो शाम, उसने नहीं कहा मैं पढ़ रहा हूं, मगर उसका खुलासा यही है कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता। नीलाम भी कर देता। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो भैया हमारी तकरीर का निचोड़ यही निकला, जी। आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब किबला का बेटा एक तरफ दीनी तालीम भी हासिल कर रहा माशाल्लाह, और बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे हजरत ने नहीं बताया बल्कि किसी और ने बताया, मैंने तहकीक के लिए पूछा ताकि तहकीक भी हो जाए बात की। माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब के बेटे ने भी नीट निकाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, मानोगे? अरे जोर से बोलो, अब तक मानी है तो ये वाली बात क्यों नहीं मानोगे यार? एक तो ये 2.5 किलो के तरबूज हिलाने का चलन बंद करो, जबान से बोला करो, अल्लाह ने जबान दी है। हर जगह नात खां पूछेगा तो, नकी पूछेगा तो, खती पूछेगा तो, अरे कि 3 किलो का बिला वजह क्यों बोझ उठा रहे हो यार? जबान से बताओ। अरे बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अब हुई ना बात। वक्त बदलता है। अरशद भाई सुनो भाई जरा, 2 मिनट में सुन लो जरा। हमारे भाईजान आ गए माशाल्लाह, बड़ी देर में आए हो, कहीं रुके थे क्या? मगर आ गए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वक्त, मैंने क्या कहा? समय बदलता है। वक्त, अरे लिख लो यार ये जुमला, वक्त बदलता है, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त बदलता है, आवाज आए, वक्त बदलता है। लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन तकरीर खत्म कर रहा हूँ भाईजान, आपने भी बड़ा साथ निभाया है माशाल्लाह। इधर पूरा खानदान साथ है तो खानदान के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान भी साथ है माशाल्लाह। आखिर में ये जुमले दोहरा लो, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे देखो बच्चे कितने कितने माशाल्लाह उत्साहित हो रहे हैं, जोश आ रहा बच्चों में। आधी रोटी खाएंगे, वेरी गुड। लाख अंधेरे रोकें, अरशद भाई आपके लिए भी है, लाख अंधेरे रोकें मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, है क्या बात है। दर्द की आंधियों से गुजर जाऊंगा, जी। खारे गुल में नहीं जो बिखर बिखर जाऊंगा। जाऊंगा। गर जमाना मिटाता है कुछ गम नहीं, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा।